उपनिषदों का सिद्धांत है कि गुरु की कृपा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है और गुरु की कृपा होती है वृत्ति निर्मल करने से। वृत्ति निर्मल नहीं होगी तब तक गुरु की सेवा भी नहीं कर सकते हैं और गुरु के सिद्धांतों में अपनी वृत्ति को लगा भी नहीं सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक वृत्ति निर्मलता का संकेत करता है। जैसे खेत भी हो, बीज भी हो और पानी भी हो, लेकिन कुशल खेडूत नहीं है तो बीज का फल पूरा नहीं मिलता। ऐसे ही जीव भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन जीव ब्रह्म की एकता कराने वाले सद्गुरुओं की कृपा का हम ठीक नहीं बचा पाते तो जीवन भर मनमाने साधन करने से, मनमाने आविष्कार करने से भी कोई खास लाभ नहीं होता है। मनमाने आविष्कार तो लाखों लोग कर रहे हैं, कई आविष्कार हुए तो भी जगत का क्या हुआ। जितने विज्ञानी बने उतने अगर ब्रह्मवेता होते तो आज दुनिया कहाँ हो जाती। जितने विज्ञानी बने हैं मनमाने आविष्कार किए जगत की चीजों के, उतने अगर ब्रह्मवेता होते तो वैसे ही सहज में सुख और शांति मिल जाता है। ऐसे ब्रह्मवेताओं के लक्षण होते हैं, सुहृदता, समता, लेकिन मुख्य लक्षण उन महापुरुषों का होता है शांति। सच्चे शिष्य के हृदय में शांति उनके दर्शन से, उनके सानिध्य मात्र से उनको, शिष्यों को, साधकों को शांति का एहसास होने लगता है। ये ब्रह्मवेताओं के लक्षण हैं। जैसे दिया भवानल में मिलकर एक हो जाता है, बूंद सागर में मिलकर एक हो जाती है, घटाकाश महाकाश में मिलकर एक हो जाता है। अथवा घी की पुतली घी है, शक्कर की गुड़िया शक्कर ही है। ऐसे ब्रह्मवेता ब्रह्म ही है। जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है उसका तन भी चिन्मय वपु कहा जाता है। उसकी चरण रज भी हम लोगों का कल्याण करने लगती है। जब ब्रह्मवेताओं की चरण रज भी मनोकामना पूरी करती है, कल्याण करती है, तो ब्रह्मवेता स्वयं जिसका कल्याण करना चाहे उसको तो फिर संदेह क्या है। ब्रह्मवेता की चरण रज से अगर मनोकामनाएं पूरी होती है श्रद्धालु की, तो ब्रह्मवेता स्वयं जो चीज देना चाहते हैं वो कितनी महान होगी। तो उपनिषद कहती है कि ब्रह्मवेता गुरुओं की कृपा के बिना ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता और जब तक ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये जीव कितना भी कुछ कर लेता है, लेकिन मृत्यु का झटका लगते ही अनाथ हो जाता है। कई कर्तव्य निभा ले लेकिन उसका कर्तृत्व ब्रह्म में लीन नहीं होता। फिर भागवतकार ने आगे के श्लोक में बताया, गुरु के लक्षण तो ये लगभग पूरा वर्णन तो शास्त्र नहीं कर सकते, संकेत मात्र ब्रह्मवेताओं के लक्षण बताए इसी एकनाथ भागवत। शिष्य के लक्षण शांत हो, दांत हो, तितिक्षावान हो। जैसे चूहा बिल्ली से भागता है ऐसे ही शिष्य मान बढ़ाई से दूर रहे। मान बढ़ाई से देह अध्यास बनता है और देह अध्यास अहंकार को जन्म देकर आत्मा से विमुख कर देता है। शिष्य, सतशिष्य वही है जो मान बढ़ाई से दूर रहे, जिसको मान की पुड़िया जहर जैसी लगे। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए।
चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। जो मान की इच्छा रखता है वो भी संसार में दुख उठाता है, क्योंकि मान मिलेगा तो किसी शरीर को, नाम को मिलेगा, तो शरीर नाम के साथ संबंध जुड़ा रहेगा तो अति दुख पाएगा। गर्भों का दुख है, अपमान का दुख है। तो जिस को मान की इच्छा है वो थोड़ा सा अपमान भी तो नहीं सह सकेगा। तो शिष्य आध्यात्मिक मार्ग का श्रेष्ठ पथिक मान से दूर भागता है। अहंकार बढ़े ऐसे वातावरण से दूर भागता है, लेकिन अहंकार विसर्जित हो ऐसे गुरुओं के द्वार पर उसकी स्वाभाविक रुचि होने लगती है। तो आधी अविद्या ऐसे गुरुओं के सानिध्य से और गुरुओं के द्वार पर आने जाने से ही दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ छोटे से छोटे व्यक्तियों से और बड़े से बड़े व्यक्तियों के साथ तो छोटे बड़े का भेद मिटने की जगह हो जाती है। तो जो मान्यता होती है, अहंकार बनता है धन से, सत्ता से, बुद्धिमत्ता से, सौंदर्य से, तो ये नाशवान चीज है। तो उस नाशवान चीजों से जो अहंकार रिकवर होता है, तो चीजें तो नाशवान होती है, लेकिन ये अहंकार जो रिकवर होता है वो हमें अविनाशी परमात्मा से दूर कर देता है। और अहंकार इन नाशवान चीजों का है। नाशवान चीजों का अहंकार छोड़ने से अविनाशी की मुलाकात हो जाती है। तो शिष्य के लक्षण हैं जो शांति प्रिय हो, जो सत्य प्रिय हो, सत्य बोलने में जिसकी रुचि हो, शांति जिसे रुचती हो, तितिक्षा जो सहन करता हो, और मान बड़ाई से दूर भागता हो, संसार के भोगों से जिसका मन समझ गया हो कि कहीं नहीं, वो है शिष्य। मंत्र दीक्षा ले ली, शिष्य हो गया है तो ठीक है, लेकिन शिष्य तब है जब गुरु के सिद्धांतों से संलग्न होता है। जितने अंश में हम लोग गुरुओं के सिद्धांत से जुड़े हैं उतना ही हमारा शिष्यत्व है। गुरु के द्वार पे आकर फिर दूसरों का उपयोग कर लेवे तो गुरुद्रोही हुआ। तो शिष्य जो है वो तो कीर्ति से, भोगों से, कपट से दूर भागता है। जो भोग से, कपट से दूर भागे वो है शिष्य। और जो गुरु की कृपा की चादर ओढ़ के भोग, कपट, चोरी, जारी, हिंसा ये आदि सब करने लग जाए वो तो असुर है। जैसे असुर लोग देवताओं के झुंड में घुस के अपना काम कर लेते हैं। तो एकनाथ महाराज ने शिष्य के लक्षणों का वर्णन किया और ब्रह्मवेता महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया। ब्रह्मवेता के लक्षण नहीं, ब्रह्मवेता महापुरुषों का स्वभाव। तो शांति, उनके सानिध्य में शांति हमें मिलने लग जाए, ये उनकी मुख्य पहचान। प्रारब्ध वेग से ब्रह्मवेताओं का आचरण तो अलग अलग होता है। कोई राज्य करते, कोई समाधि करते, कोई उपदेश देते, कोई पागलों का रूप बना कर बैठे होते हैं ब्रह्मवेता। अब घाट वाला का जीवन अपने ढंग का है, मस्तराम का अपने ढंग का, गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव का अपने ढंग का था। और उधर है भावनगर के जो मस्तराम बैठे उनका अपने ढंग का, नहाना धोना कुछ नहीं, वहीं लेटरिन, वहीं बाथरूम, उन्हीं कपड़ों में। लेकिन तो उनके लक्षण बाह्य लक्षण तो नहीं, मुख्य लक्षण है कि उनके निकट बैठने से शांति आती, तो ब्रह्मवेता है। और ये बहुत ऊंची चीज है, आत्मिक शांति ये बहुत ऊंची चीज है, भगवान के दर्शन से भी ऊंची चीज। अर्जुन को भगवान के दर्शन हुआ और अंदर शांति नहीं थी, तो भगवान को मेहनत करना पड़ा। भगवान के दर्शन हो जाए
लेकिन आत्म शांति नहीं पाया तो फिर भगवान को कष्ट देना पड़ेगा। फिर भगवान आए, उपदेश दें, उसका मनन करके और शांति पाओ, तब भगवान परम तृप्त होते हैं, खुश होते हैं और साधक भी खुश होता है। तो भगवान आकर उपदेश दें अथवा गुरुओं का सानिध्य लेकर, उपदेश लेकर, उनकी कृपा लेकर शांति लाभ करना चाहिए, हृदय की शांति। सब कुछ करते तो हृदय के सुख के लिए तो करते, और क्या, वो सुख अपने आप अंदर से मिलने लग जाए। जो भी दुनिया की दौड़ धूप है सुख के लिए करते, आंतरिक सुख के लिए, हृदय शांत होने लगता है। तो जैसे शांति प्रिय है, अमानित्व, अदम्भित्व, आर्जव, क्षमा, शौच, ये शिष्य के लक्षण हैं। हृदय में क्षमा स्वभाव, शौच माना शुद्धि, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि, निरभिमानिता, निरअहंकारिता, ये शिष्य के सद्गुण हैं। ये बढ़ते जाएंगे ना तो गुरु की कृपा ज़्यादा पचती जाएगी। जैसे भूमि हो न, जमीन है तो पियत के हो, ऐसा हो, सेढ़ा न हो, तो जमीन की सुयोग्यता होती है तो वहाँ ये सब गोल ज़्यादा होता है, वातावरण अनुकूल हो। तो अब गुजरात साइड में ये सब गोल होगा, रतलाम में ये सब गोल करो तो फैल जाता है, उधर नहीं बन सकता, वहाँ वो वेदर नहीं है। रतलाम में अफीम बहुत अच्छा होता है, खसखस बहुत बढ़िया होती है उस इलाके में, रतलाम के इलाके में। तो ऐसे ही जैसे बीज बोने के लिए भूमि और हवामान, वातावरण काम करता है, ऐसे ही ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भी वातावरण, संस्कार, इस पर भी आधार होता है। साधक जितना कुशल होगा उतना उसमें ब्रह्म विद्या फलेगी फूलेगी। सप्त शिष्य ने मान, यश, वाहवाही कष्ट रूप लगती है, उससे बाहर आ जाए, ऐसा शिष्य की अवस्था हो जाती है। आदर बुद्धि थवाથી સન્માન મળે એટલે હા આપણે સારું થયું, તો એમાં દેહ આત્મબુદ્ધિ થઈ જાય છે। અને દેહ આત્મબુદ્ધિ થાય તો એ અંદરના આત્મિક સુખથી બહુ દૂર આવી જવાય। सम्मान में आदर बुद्धि होने से देह आत्मबुद्धि हो जाती है। देह आत्मबुद्धि होने से जीवत्व मजबूत होने लगता है, शिवत्व में गलने की वजह से शिवत्व से दूर हो जाता है। इसीलिए धर्म की शुरुआत होती है, देवी देवता आप ही बनाओ सुपारी, आप ही बनाओ गुड़ के गणपति और प्रणाम करो। क्यों? कि देह आत्मबुद्धि कम हो। देह आत्मबुद्धि मान में सतबुद्धि सुख बुद्धि रखने से, मान में नाम में सुख बुद्धि रखने से देहात्म वृत्ति मजबूत होती है। और मान और सुख, मान में और नामना में मिथ्या बुद्धि करने से देहात्म अध्यास घटता है, तो सहजता आती है। और सहजता का जो है स्वतंत्र सुख है। मान का सुख परतंत्र है, कोई मान देगा तभी सुख, और मान दे के ये करते हैं आजकल। ऐसा नहीं कि मान दे के भगवान की तरफ ले जाए, ऐसा कहाँ होता है। मान देकर 5-25 हज़ार पड़ा हुआ है, लाख रुपया पड़ा हुआ है, आओ भाई सेठ अतिथि विशेष, आओ साहब आम करो, कहीं सही करावी है। तो हकीकत में जो मान देते हैं वो अंदर से आत्मज्ञानी है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। वो हमको यमराज के पास से छुड़ाने में समर्थ हैं कि नहीं। तो हम यमराज के पास से जो छुड़ाने में समर्थ हैं, वो मान तब देंगे जब हम ईश्वर के तरफ बढ़ेंगे, देहाध्यास छोड़ने के तरफ बढ़ेंगे, अथवा कोई न कोई हमारे में आध्यात्मिक गुण होगा, उसको मान देकर विकसित करेंगे।
ऐसा नहीं मान देकर तुम्हारा कुछ लेना चाहते, नहीं नहीं, जो मान देकर तुम्हारा कुछ लेना चाहे वो तो ठग है वो तो ठग है। मान देकर कुछ लेना चाहते हैं तो ठग है, लेकिन मान देकर अथवा डांट के, विनोद, प्यार, कैसे भी करके तुमको कुछ देना चाहते वो ब्रह्मवेता होते। जो तुमको देना चाहें और ऐसा दें कि फिर कहीं लेना न पड़े, ऐसा जो देना चाहे वो ब्रह्मवेता है। और मान आदि देकर या कुछ भी धाक धमकी देकर भी कुछ तुम्हारे से लेना चाहते हो तो ठग है। तो श्री कृष्ण किसी को धाक धमकी देते हैं, राज ले लिया तो ठग हुए कि नहीं? नहीं, राज कहाँ ले लिया? अहंकार ले लिया, उनके कर्म ले लिए, राज खुद किया नहीं। जिसके कहने मात्र से राजाओं ने राज छोड़ दिया, उन्होंने राज किया नहीं। जैसे मछली गढ़ में फंसाकर छटपटाती है, ऐसे ही साधक मान से छटपटाता है, दूर भागता है। मान में, यश में सुख बुद्धि होने से अंदर से आदमी पराधीन हो जाता है, इसलिए उसमें सुख बुद्धि नहीं करना चाहिए। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है और आत्मज्ञान की प्यास बढ़ती है। रामतीर्थ रात को उठ उठ के रोते थे कि 22 साल हो गया, आज का दिन भी ऐसे ही गया, अब कब मिलोगे प्रभु? हृदय में हो और अब कब मिलोगे? तो ऐसी छटपटाहट जो है ना, जीव को शुद्ध बना देती है। इनकम टैक्स वाले आते जाते हैं तो धनवान अपना धन को सेट कर देता है। इनकम टैक्स के दरोड़े का संकेत होते ही वो पहले से अपने धन को, अपने कागजात को सेट कर देता है। ऐसे ही मान यश आने की संभावना होती, उसके पहले वो सद्गुण का धनवान जो साधक है वो अपने से कार्य को, गुणों को छुपा के दूसरों को आगे कर देता है। ये नश्वर धन छुपाने के लिए आइडिया कितनी लगानी पड़ती है, तो वो तो आध्यात्मिकता, पुण्यों का धन है। अपमान होने से पाप खत्म होते हैं और मान होने से पुण्य खर्चा जाते हैं। यश मान होने से पुण्य खर्चता है और अपमान होने से पाप खर्चा में जाता है। अब कुदरती यशमान होता हो अलग बात है, अपने को थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर से यशमान की इच्छा करे तो अपना पुण्य खर्च होता है। पुण्यों का फल है ना मान, यश, प्रतिष्ठा। और तो ऐसे ही रघुकुल के राजा को बोला कि ऐसा बिस्तरा लगाओ जाके भाभी के द्वार पर, शाम को 6 बजे बिस्तरा लगा के सो जाओ। वशिष्ठ ने बताया, रघुकुल का सम्राट और विधवा भाभी के द्वार पर, महल के द्वार पर बिस्तरा लगा के सो जाना 6 बजे। तो लोगों ने तो कुछ का कुछ कहा, अफवाह हो गई, लेकिन उनका कोड उतरता गया। 7वें दिन सब दूर हो गया, बाकी जरा सा फोड़ ही रही। तो गुरु महाराज जरा सा फोड़ ही रहे हैं, बोले वो मेरे हिस्से का है, मैं निंदा करूँ तो भी उतर जाएगी, लेकिन तुम्हारे जैसे सज्जन आदमी की निंदा करके मैं क्यों पाप का भागी हूँ? तो ये तुम्हारे अफवाह और निंदा हुई, उन्होंने तुम्हारा पाप धो डाला। ये बताया था ना कथा रघुकुल के, आप लोगों को बताया था। मान पुड़ी है जहर की, मान की जगह से दूर भागना चाहिए साधक को। मूढ़ जो है, संसारी पामर मन होता है, वो मान की जगह पे भागेगा और साधक मान की जगह से दूर भागेगा। और ज्ञानी मान अपमान दोनों को पार करता चला। मृत्यु कितना बड़ा खतरनाक अपना अपमान है। यमड़ा आके प्राण निकाले, शमशान में ले जाए, लक्कड़ ऊपर डाल दे, ये कितना अपमान है। यमड़ो आवीने प्राण काढ़े, शमशान में लई जाए, आपड़ा ऊपर लाकड़ा मूके, हळगावे, ये કેટલું મોટું અપમાન છે। હજાર માન મળ્યા હોય પણ છેવટે પેલું અપમાન મોટું તો માથે છે। એ જો યાદ રહે ને તો માન બાનની છામ પૂંછડી દબાઈને ભાગી જાય। માન કોને આલે છે દે લોકો? તો એનું ઘોર અપમાન થવાનું છે કે નહીં? ઘોર અપમાન થવાનું છે। તો જે માનમાં પ્રીતિ અંદરથી હોય તો એ અપમાનનું દુઃખ નહીં જ પચાવી શકે।
એટલે રાજા મહારાજાઓ શું કરતા હતા, ગુરુના શરણે જતા તો ગુરુ કે જાઓ બેટા ભિક્ષા કરકે આવો. એવું નથી કે ગુરુ એમનું માન જોઈને ગુરુને કંઈ દુઃખ થતું હશે. नहीं नहीं, शिष्य को ऐसा मान मिले कि वो अगर जाए तो ब्रह्मदेव अपनी गादी से उतर के उसका वेलकम करें. शिष्य अपना देहध्यास छोड़ता है तो उसका देह तो लीन हो जाएगा. फिर अगर ऊपर के लोकों में भी जाता है तो इंद्र उसका पूजन करते हैं. ऐसा बनाना चाहते हैं, उसीलिए लौकिक मान की इच्छा. शुक्र का पूजन किया ना इंद्र ने, और गुरु ने क्या करा, झाड़ू लगवाया. तो ब्रह्मवेताओं का शिष्य, जो ब्रह्मवेता मूल महापुरुष होते हैं, उनके वहाँ कोई शिष्य हो गया फिर वो किसी का गुलाम नहीं होता. ज्ञानी का शिष्य कहीं भी गुलाम नहीं हो सकता. अरे ये लड़कियां आती वो भी शेर जैसी हैं, वही रास्ते में कहीं मिलिट्री कहीं वो किसी की ताकत नहीं, सिंहण उठी जाएगी. अनुभव से तुमने ऐसा होता है. ब्रह्मवेता का घड़तर ऐसा होता है कि फिर वो ब्रह्म के सिवा कहीं झुकेगा नहीं. अभी कहीं झुकना है तो उसने अभी गुरु को ठीक से जाना नहीं. किसी से प्रेम से व्यवहार करे, नम्रता से करे, वो अलग बात है. अंदर से किसी से प्रभावित हो जाए, ऐसा तो ब्रह्मवेता का शिष्य नहीं होता. दूसरे किसी से प्रभावित हो जाए, ऐसा ब्रह्मवेता का शिष्य नहीं हो. अगर ब्रह्मवेता कहीं किसी से प्रभावित हो गया तो ब्रह्मवेता का शिष्य नहीं है वो. ब्रह्मवेता का शिष्य किसी से इम्प्रेस नहीं होता. जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है वो पटावाला से या कलेक्टर से इम्प्रेस होगा क्या? अगर इम्प्रेस हो रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी पद नहीं संभाल सका. सीधी बात है, सीधा दृष्टांत. ऐसा होता है. मन की इच्छा करेगा, उसका देहाध्यास बढ़ेगा, वो अपमान नहीं सह सकेगा, उसको धन का लोभ रहेगा, विषयों में रुचि रहेगी, प्रीति रहेगी, और पराधीनता रहेगी अंदर से. और पराधीन स्वप्ने सुख नहीं. इसीलिए आइडिया से आदमी समझते 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 ऊपर उठ जाता है. अमानित्व शिष्य का लक्षण है. दूसरा मत्सर रहित होना. ज्ञान का भी मत्सर होता है. ज्ञान के मत्सर से भी बड़े बड़े झगड़े होते हैं. और वो मत्सर तो महाराज भल भलों को लग जाता है. कोई भी अकल होशियारी आवड़त एनु मत्सर हो છે અંદરથી कि આપણે ખસ્યા તો બીજા શું કરી सकता था. ये जो मत्सर है वो भी बड़ों बड़ों को पटकता. विश्वामित्र जैसे को पटक दिया मत्सर ने. मेरी तपस्या ऐसी, मेरा ज्ञान ऐसा, इसलिए दूसरी सृष्टि करके दिखाया और तपनाश कर दिया. जो योगी होते हैं ना, अगर आत्मज्ञान ही गुरु का घड़तर नहीं और योगी हो गया तो योग की शक्ति आ जाएगी. तो कभी न कभी थोड़ा अपमान हो जाएगा, मान मत्सर, तो अपना तप खर्च करके આપણે કોઈને બતાવી દઈએ. કોઈને બતાવી દીધું, 5 માણસે તાળી પાડી, પણ 15 વર્ષ તારા પૂરા થઈ ગયા. ડફો બુદ્ધુ લો. तो ये मत्सर भी तपनाश कर देता है, पुण्य क्षीण कर देता है. इससे शिष्य बचता है. बस गुरु कैसे संतुष्ट हों. तो हम मान मत्सर चाहेंगे तो गुरु संतुष्ट नहीं रहेंगे. हाँ, हम अहंकारी बनेंगे तो गुरु संतुष्ट नहीं रहेंगे. हम निरहंकारी होंगे, मान मत्सर रहित होंगे तो गुरु राजी होंगे. बस मूल मंत्र है कि गुरु राजी कैसे हो. पहला मंत्र है कि ब्रह्मवेता गुरु कैसे मिले. जिसके हृदय में छटपटाहट है ब्रह्मवेता गुरु मिलने की, उसी को मिलते हैं. छटपटाहट नहीं तो उसको मिले हुए भी वो वहां टिकेगा नहीं. तो ब्रह्मवेता गुरु कैसे मिले और फिर वो ब्रह्मवेता गुरु राजी कैसे हुए. ये 2 मंत्र जीवन में आ जाए तो बाकी के सद्गुण अपने आप आने लगेंगे. ब्रह्मवेता गुरु कैसे मिले और वो राजी कैसे हों, हम पर संतुष्ट कैसे रहें.
जैसे माँ स्वाभाविक बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन कभी कभी बच्चे की ऐसी अंगड़ाई आती है तो माँ के वक्षस्थल से दूध उभर आता है। ऐसे ही हम लोगों का ऐसा व्यवहार हो कि हमको देखते देखते गुरु के हृदय से हमारे कल्याण का भाव उभर उभर कर निकले, वो लाभ करता जाता है, हमारा कल्याण करता जाता है। क्योंकि वो महापुरुष सत्य संकल्प होते हैं, अपने लिए तो उनका संकल्प उठता नहीं, जल्दी से उनके चित्त में संकल्प होता नहीं, और फिर जब हो तो हमारे कल्याण का होता जाए, उससे बहुत लाभ होता है। नहीं तो ये जीव बेचारा करोड़ों जन्म के माता पिताओं का लेना देना, करोड़ों बंधन, एक ही जन्म में साक्षात्कार कर ले, ये गुरुओं के सत्य संकल्पों का ही तो प्रभाव है। आप मत्सर मना मान, मत्सर ईर्षा, दूसरों की वो करते हैं, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए भी अपना समय शक्ति गंवाते, झगड़ते लड़ते, ये मत्सर है। धड़ाधड़ी धड़ाधड़ी में ये मत्सर का दोष होता है ना अंदर में, तब ऐसा आ जाता है बड़का मुँह पौड़ी पाड़ी में व्यवहार करवाना, ये मत्सर का दोष होता है उसीलिए। नहीं तो सौम्यता होना चाहिए, मत्सर कम हो जाएगा तो सौम्यता आ जाएगा, सौम्यता बढ़ता है तो समझो साधना बढ़ रही है, और मत्सर मान और मत्सर बढ़ रहा है तो समझ लो कोई दूसरी दिशा में गाड़ी जा रही है। जो दुर्जन है अहंकारी है, उसको निंदा का बाण लगता है। शिष्य तो जहाँ निंदा होती वहीं जाता है, भीख मांगने जा रहा है अपमान की जगह। जो अपमान को चाहता है या अपमान की जगह पे जानबूझ के जाता है, उसको अपमान की असर भी तो नहीं होती। और जो मान चाहता और मान नहीं मिले तो कितना दुख हो। कोई फंक्शन में बोलाया, अतिथि विशेष करेंगे અને એના માટે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં ગયા અતિથિ વિશેષ, પણ એ લોકોએ શું કર્યું, એ લોકો જો કે આમને જો અતિથિ વિશેષ કરીશું તો 25,000 આવશે, પણ આ સાહેબને કરીશું તો અમને જમીન ગ્રાન્ટ કરી આપશે। તે ભલે સાહેબ પેલા વ્યક્તિ કરતાં નાના હતા પણ એમને અતિથિ વિશેષ કર્યા। હવે તો જે માણસ અતિથિ વિશેષ થવા ગયા હોય એનું પદ એ લોકોએ કેન્સલ કરી દીધું અને બીજાને બેહાડી દીધા હોય, પેલાને કેટલું દુઃખ થાય। તો પરાધીન થયો ને। અતિથિ વિશેષ શું છે? બે શબ્દો જ છે કે બીજું કંઈ છે? ના કે ઊંચી ગાદીએ બેહવાનું હોય તો તમે ઘરે બે પાટલા મૂકીને બેહો તો શું હતું? ઊંચું જ બેહવાનું છે, પાટ ઉપર પાટ, 4 પાટ મૂકો ને ના કે લોકોની વચ્ચે તો લોકોએ દીધેલી વસ્તુ થઈ ને। तो जे सैकड़ों आदमी के कृपा से जो सुख मिला क्षण भर, तो सैकड़ों की गुलामी हुई के બધા તાળીઓ પાડે, બધાને સારું લાગે એવું બોલવું જ પડે કે? ભલે આપણને અંદરથી આમ લાગતું હોય તેમ લાગતું હોય, છતાં અતિથિ વિશેષ થયા, જરા તાળીઓ પડાવવાનું સુખ લેવું છે તો કેટલું જૂઠ કેટલું પોલસન એ બોલવું પડે અતિથि વિશેષને। बारीक से देखो तो सरासर बेवकूफी है। और शिष्य का स्वतंत्र सुख होता है, और मान चाहने वाले का तो हजारों हजारों की पराधीनता का सुख होता है। और पराधीनता का वो कोई सुख होता है? मीठियों कटता हो अंदर, धबकारा पड़ता हो, हास्य ना आवे तो केम छो केम छे भाई, आ भाई फलाना, आ भाई फलाना, आ भाई फलाना, एक दूसरा का क्या क्या करना पड़ता है। और फिर भी अंदर की मस्ती कहाँ होती है उनमें? गुरु की प्रसन्नता और अपना कार्य कैसे सिद्ध हो, अपना कार्य के आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान पाने में क्या जो भी करना चाहे वो कर लेता है। जैसे व्यापारी दक्ष रहता है, ग्राहक को वो वैरायटी देखेगा, वो देखेगा, कैसे भी ग्राहक माल ले जाए, 2 पैसे मिल जाए, उसमें वो दक्ष होता है। ऐसे ही शिष्य का तीसरा गुण है दक्षता, कि कैसे भी करके इसी जन्म में आत्मज्ञान हो जाए, समय व्यर्थ न जाए। ये पुत्र और नूह और पत्नी और समाज की थोड़ी छोटी मोटी वाहवाह ये तो इधर ही पड़ी रहेगी। मिटन माइटन खणी मान ॾिनो पर नेठि त भेणा हिन जो अपमान थींदो, हिन मथां काठियूं चढ़ंदियूं, बाहि बाहि साड़ी ना हिनखे सरी रखे तो शरीर को जलाएंगे, ये बड़ा अपमान है। अकेला शमशान में छोड़ कर कुटुंबी चले आएंगे, फिर जीवन भर इसका मान हुआ तो क्या हुआ?
तो ये अपमान, मृत्यु का अपमान हो जाए, उसके पहले मृत्यु के पार जगह पे पहुंच जाए, इसमें वो शिष्य दक्ष रहता है, कुशल। उसी में उसने अगर बुद्धि का उपयोग किया तो ठीक शिष्य है और ठीक मनुष्य जन्म का उसने फायदा उठाया। नहीं तो बुद्धू है, बुद्धू कमा कमा के रुपए पैसे क्या क्या गिगड़ करके छोरे छोरियों को बहुओं को देके और आप जमदूतों के गुलाम हो गया, तो मूर्ख है। शिष्य में तो ये होता है अमानित्व, अदाम्भित्व, अमात्सर्य, दक्षता, ये गुण होते, तो वहाँ ज्ञान टिकता है, गुरु की कृपा ठीक से खिंच के आ जाती। પોતાનું કાર્ય આત્મલાભ પ્રાપ્ત કરવામાં આળસ નહીં, વિલંબ સહન કરી શકે નહીં, આળસ રાખે નહીં, એવો જે શિષ્ય છે દક્ષ કહેવાય છે। દક્ષતા, કુશલતા, આળસ, આત્મલાભ હોને में આત્મલાભ કરવામાં આળસ થાય તો એ દક્ષ નથી, બુદ્ધુ છે। શિષ્ય તો છે પણ બુદ્ધુ છે, વિનમ્ર તો છે પણ બુદ્ધુ છે।